वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आज हम विड्थ निकालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, जिसको हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस यूनिट का, वेव ऑप्टिक्स का भी हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है। तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न एक स्क्रीन पर कैसा आता है। एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंटर में हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज होती है, हैविंग अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो हमारे पास सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो इसके आइदर साइड में ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी हमारे पास डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी, जिनकी इंटेंसिटी जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, मैंने सेंट्रल में हमारे पास इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, स्क्रीन के सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं हम। और उसके बाद हमारे पास डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी, ये ब्राइट फ्रिंज है, इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी ऑन आइदर साइड, दोनों साइड। इस साइड में हमारे पास और इस साइड में हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कम होते 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 आहिस्ता 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 लाइट की इंटेंसिटी कम होते होते हमारे पास इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी लाइट की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने देखा था पूरा, जब हमने ये पूरा पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट हमने जब पढ़ा था, तो हमने देखा था वहाँ पर जब आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, दो वेव्स का जीरो होता है, पाथ डिफरेंस इज जीरो। जो यहाँ पर हमारे पास जो दो वेव्स हमारे पास सुपरिम्पोज होती हैं, जिनकी वजह से सेंटर में हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, जिसको तो ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड। जो मैंने आपको कहा 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। इसी तरीके से इस साइड में हमारे पास ये हमारे पास इस साइड हमारे पास है, तो ये साइड आ जाएगा -3 λ/2, इधर आएगा -5 λ/2, इधर आ जाएगा आपके पास -7 λ/2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है। तो लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस हैं। डार्क फ्रिंजेस देखोगे आप तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पर बन रही है, तो पाथ डिफरेंस जो होगा हमारे पास दो वेव्स का, जो हमारे पास डार्क फ्रिंज बनाती है स्क्रीन पर, सेंट्रल फ्रिंज जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके आइदर साइड में जो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनती है। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा। दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है दो वेव्स के बीच का, जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2 लैम्डा, इसी तरीके से 3 लैम्डा, इसी तरीके से 4 लैम्डा। और दूसरी साइड में हम देखेंगे तो -λ, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, -4 लैम्डा, ये आपके पास आ रहा है। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, जो वेव्स हमें क्या बनाती हैं, डार्क फ्रिंजेस बनाती हैं स्क्रीन पर। तो देखिए ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज होती है, तो ब्राइट फ्रिंज के बाद डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के बाद ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के बाद डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के बाद ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको स्क्रीन पर नजर आता है। और आपके पास पाथ डिफरेंस भी हमने हालांकि वहां पर पूरा डिस्कस किया था। पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था। आज जो हम निकालेंगे, आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपके पास ये जो सेंटर में हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसकी विड्थ कितनी होती है, वो विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है हमारे पास, जब हम इसकी विड्थ जो कैलकुलेट करेंगे, ये विड्थ किसके इक्वल होता है, ये डिस्टेंस होता है हमारे पास दो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बीच में, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है उतनी ही विड्थ होती है हमारे पास इस सेंट्रल मैक्सिमा की, समझे आप। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट मिनिमा है, जिसको सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं हम, डार्क फ्रिंज, और यहां पर भी हमारे पास सेकेंडरी मिनिमा है, हमारे पास हम कहेंगे डार्क फ्रिंज है। तो दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां पर भी डार्क फ्रिंज, यहां पर भी डार्क फ्रिंज है, तो दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है इक्वल होता है विड्थ ऑफ स्लिट के, समझे। तो वही हमारे पास यहां पर लिखा है मैंने, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, हमारे पास ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के आइदर साइड में जो हमारे पास दो सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा जो हमारे पास होते हैं, सेकेंडरी मिनिमा इनको कहा जाता है डार्क फ्रिंजेस। यहाँ पर बन रही है फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन पॉजिटिव एक्सेस पर, तो इधर के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है यहाँ पर, और इधर के लिए नेगेटिव एक्सेस पर हमारे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है यहाँ पर। तो दो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, उतनी हमारे पास
इस सेंट्रल मैक्सिमा की क्या होती है, विड्थ होती है। तो वही यहां पर लिखा गया है, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा यही कहा जाता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास हम कहेंगे इधर के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर के लिए हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज पॉजिटिव एक्सेस पर है और ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमारे पास नेगेटिव एक्सेस पर है। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास विड्थ होती है हमारे पास किसकी, इस सेंट्रल मैक्सिमा की। अब हम इसकी विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। हम इसकी विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो है फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये आपके पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, इसका पाथ डिफरेंस कितना होता है ये हमें ऑलरेडी पढ़ा है हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में। तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमारे पास a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है, हमारे पास जर्नल एक्सप्रेशन जो हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, a sin थीटा। हालांकि यहां पर आपके पास क्या होता है, a sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस हमारे पास होता है nth डार्क फ्रिंज के लिए n लैम्डा। अब अगर हम कहेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज है यहाँ पर, तो इसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो a sin थीटा n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 लैम्डा आ जाएगा। तो सिंपल में 1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो लैम्डा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है a sin थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए आपके पास क्या आ रहा है, जैसे हमारे देखो यहाँ पर लैम्डा है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो लैम्डा आ रहा है। तो a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मैं sin थीटा निकाल लूंगा मैं, तो sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई a के इक्वल आ रहा है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। क्लियर आपको। इसके बाद हम यहां पर जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आपके पास स्क्रीन पर आया था और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो हमने डिफ्रैक्शन किया था एक सिंगल स्लिट की वजह से, जो आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर स्क्रीन पर आया था, सेंट्रल में आपके पास इस सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है ओ पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ले लूँगा। कौन सी, जैसे हम कहेंगे पी पॉइंट पर आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही है, जो सेंटर से एक्स की दूरी पर आपके पास ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँगा मैं, कौन सी, POC। यहां पर देखिए, यहां पर थीटा जो आपके पास है ये एंगल है किसके बीच में, ये आपके पास CP और OC के बीच का एंगल है। यहां पर थीटा जितना ये एंगल होता है उतना यहां पर भी एंगल होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे हम POC। ये आपके पास POC, C रिप्रेजेंट करता है सेंटर होता है हमारे पास इस स्लिट का, AB स्लिट का सेंट्रल पॉइंट हमारे पास C है। तो यहां पर आपके पास जो है POC, आपके पास हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और यहां पर भी हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा किस लिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो OP आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, जो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका CP है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा यहां पर है तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो CP हमारे पास क्या है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए CP जो हमारे पास, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, CP। देखिए ये जो आपके पास CP है, आपको पता है P पर हमारे पास डार्क फ्रिंज बन रही है और ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। इसका मतलब जब फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो ये सेंट्रल मैक्सिमा O के बिल्कुल नजदीक होगा। हालांकि यहां पर मैंने ये आपको बड़ा डायग्राम बड़ी बनाकर दिखाया है, तो ये इसका मतलब ये P जो होगा हमारे पास बिल्कुल कहां पर होगा, इस सेंट्रल मैक्सिमा के बिल्कुल करीब होगा। O पर हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो इसके करीब बिल्कुल हमारे पास P होगा। जब P बिल्कुल करीब होगा O के, तो इसका मतलब CO और CP इक्वल होंगे, समझे आप। इसका मतलब CO और CP क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, जब हमारे पास P इज वेरी क्लोज टू सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि ये आपके पास P पॉइंट पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के बिल्कुल करीब है। तो इसका मतलब यहां पर CP और CO जो होगा वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं अब CP की जगह पर मैं CO लिख सकता हूं, मैं CP की जगह पर CO लिख सकता हूं मैं। तो CO क्या है, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, स्लिट और स्क्रीन के बीच में। स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज D है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन D लिखूंगा मैं। अब मैं CO की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं D लिखूंगा मैं। D हो गया स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर भी हमारे पास जो आ रहा है, ये यहां से भी मैंने साइन थीटा निकाला। अब देखो यहां पर क्या है, ये मैंने CP की जगह पर CO लिखा। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर थीटा जो आपके पास है, थीटा इज वेरी स्मॉल। जो आपके पास थीटा जो एंगल जो है, ये वाला थीटा जो है आपके पास, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये काफी छोटा एंगल है। तभी जाकर हमारे पास CP की जगह पर हमने CO लिखा और CO किस इक्वल है, D के इक्वल है। तो ये इक्वेशन हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसको आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसका मतलब x डिवाइडेड बाई डी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो लैम्डा अपान ए के इक्वल आएगा, समझे आप। तो x डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा अपान ए। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से मैं x निकालूंगा मैं, तो x किसके इक्वल आएगा, ये d ट्रांसफर जाएगा यहां पर, तो आपके पास आएगा लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो ये जो x निकाला मैंने, x हमारे पास क्या है, ये सेंटर से लेकर O से लेकर P तक डिस्टेंस है। इसका मतलब P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बन रही है, तो सेंटर, इसका मतलब O से लेकर लैम्डा तक डिस्टेंस कितना है, x है, समझे आप। यहां से सेंटर से लेकर फर्स्ट डार्क फ्रिंज तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। लेकिन मुझे चाहिए यहां से लेकर यहां तक, तो जितना यहां से लेकर यहां तक है x है, तो इसका डबल जो होगा, x का ट्वाइस जो होगा, वो हमारे पास माइनस लैम्डा से लेकर लैम्डा तक डिस्टेंस होगा। तो इस वही जो हमारे पास x का जब ट्वाइस करोगे आप, तो वो विड्थ होगी हमारे पास किसकी, स्लिट की। तो इसका मतलब ये x आ गया आपके पास सेंटर से लेकर फर्स्ट डार्क फ्रिंज तक हमारे पास जो है डिस्टेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम अब इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, तो फिर हमारे पास जब x का ट्वाइस करोगे तो वो डिस्टेंस यहां तक आ जाएगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ही हमारे पास होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब हम क्या करेंगे, विड्थ अगर हमने निकालनी होगी तो विड्थ हमारे पास किसके इक्वल आएगी, विड्थ जो होगी हमारे पास वो ट्वाइस ऑफ x होगी, इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। तो आपके पास विड्थ जो आएगी हमारे पास, विड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमने विड्थ निकाली किसकी, इस सेंट्रल मैक्सिमा की, इसकी विड्थ हमने निकाली किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज ट्वाइस लैम्डा डी डिवाइड बाई ए के इक्वल आ रहा है। डी हमारे पास क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और ए हमारे पास क्या है, ये इस स्लिट की सेपरेशन है। देखिए ए जो हमारे पास ए और बी की सेपरेशन है। तो यहां पर देखिए इसका मतलब हमारे पास स्लिट जो हमारे पास, अगर इसकी सेपरेशन कम होगी, समझे आप, इसके अगर सेपरेशन कम होगी हमें, तो अगर हमारे पास स्लिट की विड्थ कम होगी, तो हमारे पास ये जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बढ़ जाएगी, समझे आप। तो इसका मतलब अगर स्लिट को आप छोटा करोगे आप, तो फ्रिंजेस विड्थ जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अगर आप ये जो हमारे पास स्लिट की विड्थ को बढ़ाओगे आप, तो स्लिट की विड्थ को अगर आप बढ़ाओगे, ए की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे आप, तो हमारे पास फ्रिंजेस विड्थ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने विड्थ निकाली किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। और आज थोड़ा सा हमें रहा था, हमने इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को कैलकुलेट करना था, ये भी हमने कैलकुलेट किया। और हमारा वेव ऑप्टिक्स भी टॉपिक, हमारा वेव ऑप्टिक्स भी खत्म हो गया। इसके साथ साथ हमारा ऑप्टिक्स यूनिट भी खत्म हो गया। तो हमारी हर एक वीडियोस को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।